इससे लास्ट लेक्चर में हमने आपको गॉसिज थ्योरम के बारे में पढ़ाया था। गॉस की प्रमेय हमने आपको पढ़ाई थी फाई ए बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन जीरो। गॉस की प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग होते हैं, अर्थात उसकी सहायता से हम कुछ डेरिवेशंस निकालते हैं। सारे ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं अनंत लंबाई के आवेशित तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है भाई। इसके लिए आप क्या करोगे, एक हमने तार ले लिया जिसकी लंबाई अनंत है। अनंत से मतलब ये होता है कि नॉन डिफाइन है, कितनी भी बड़ी हो सकती है। इसको जब हम आवेशित करेंगे तो वो आवेश इस पूरे चालक पर फैल जाएगा। ये केवल इतना ही नहीं है, बल्कि जैसा कि हम रिपीट कर रहे हैं, अनंत लंबाई है, कितनी भी हो सकती है, इसलिए मैंने डॉटेड डॉटेड करके इनफाइनाइट कर दिया। इस के पास में कुछ दूरी पर एक बिंदु है। इस बिंदु पर मुझे इस तार के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। गॉस की प्रमेय केवल हम तभी लगा सकते हैं जब हम बंद पृष्ठ बना लेंगे। तो ये बेलन कुछ इस प्रकार से है तार, तो हम आर दूरी पर बिंदु है, तो इस तरह से एक बेलनाकार पृष्ठ बनाओगे इस तरह से। तो जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर दूसरे वाला पॉइंट ले लूँगा मैं, और ये बेलनाकार पृष्ठ बना लेंगे, जो कि मैंने अभी आपको समझाया है इस तरह से। अब ये जो पृष्ठ हम अपनी तरफ से बनाते हैं, इस पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। जिस पृष्ठ की हम रचना करते हैं उसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। और गॉसियन पृष्ठ की खास बात ये होती है कि इसका किसी भी बिंदु पर चले गए हम, तो जो वैद्युत क्षेत्र होता है हमारा E, और जो पृष्ठ अवयव हमने लिया थोड़ा सा DA, ये दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं, यानी कि कोण जो बनेगा 0 डिग्री। इस अनंत लंबाई के तार में से हमने इसकी L लंबाई ले ली केवल, ये ली, और L लंबाई का और R त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बना ली। इसके जो थोड़ा सा अवयव है DA, इस DA से गुजरने वाला फ्लक्स निकालिए। पहले भी आप सीख चुके हो, वो जब अवयव थोड़ा सा है तो फ्लक्स भी थोड़ा सा होगा, और इसकी वैल्यू होगी हमारी I और DA की अधिक गुना के बराबर होता है भाई। इसे ओपन करते हैं तो अधिक गुना में आपका cos थीटा आता है, और चूंकि थीटा का मान 0 डिग्री है, तो जब थीटा का मान 0 डिग्री है, cos 0 का मान 1 होता है, तो वैल्यू बच जाओगे हमारी d फाई ई बराबर आपका ई डी ए। अगर आप बात करते हैं पूरे पृष्ठ के लिए, संपूर्ण यानी कि टोटल के लिए अगर हम बात करेंगे, तो जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है, दोनों तरफ का समाकलन करा देते हैं। d फाई ई बराबर समाकलन यहाँ भी हो जाएगा आपका ई डी ए, ठीक है। d फाई ई का समाकलन आ जाएगा आपका फाई ई, और ई बाहर ले लेंगे, अंदर रह जाएगा हमारा समाकलन डी ए। डी ए का समाकलन बताओ कितना होता है, डी ए का समाकलन होता है ए का मतलब होता है क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, जिसका डी ए है। डी ए किसका है, ये बेलनाकार पृष्ठ का। तो बेलन का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच, एच का मतलब लंबाई, यहाँ पर एल ले लेंगे। इस तरह से आपका जो फाई ई का मान होगा वो वैल्यू आ जाएगी हमारी ई, और इंटू में ये हो गया 2 पाई आर एल। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। गॉस की प्रमेय का आपको यूज करना है, तो वो ले लेंगे बाई गॉसिस थ्योरम। बताइए गॉसिस थ्योरम क्या होती है आपका। गॉसिस थ्योरम होती है कि फाई ई बराबर आपकी वैल्यू होती है क्यू बटे में एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में 2 की तुलना करेंगे। तुलना से मतलब ये होगा, आप देखिए इन दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है, तो इनकी राइट साइड भी बराबर होगी। वैल्यू बच जाएगी ई इंटू में 2 पाई आर एल बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 3। प्रॉब्लम केवल इस समय एक ही है, यहाँ से मैं ई का मान निकाल सकता था, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जो ये क्यू आवेश है ये पूरे तार पर फैला हुआ है, और हमने जो लिया है केवल एल लंबाई ली है।
तो यहाँ पर हमने 3 तरह का घनत्व आपको पढ़ाया था। क्योंकि लंबाई पर आवेश फैल रहा है इसलिए लेंगे रेखीय आवेश घनत्व। किसका लेंगे? तार का। तो ये रेखीय आवेश घनत्व जो है वो मान लिया आपने लैम्डा हो, तो तब बताइए फॉर्मूला क्या होता है आपका? लैम्डा बराबर होता है क्यू बटे में एल। यहाँ से क्यू का मान निकाल लेंगे लैम्डा गुना में एल। इस क्यू के मान को उठा के समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 से इसमें मान रख देंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 8 इंटू में 2 पाई आर एल, क्यू की जगह ले लेंगे लैम्डा एल और बटे में एप्सिलॉन 0। देखिए एल से एल कट गया, अर्थात लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है। ई की वैल्यू निकाल लेंगे लैम्डा बटे में, ये सब बाद में आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। वैसे तो ये फॉर्मूला बन गया है, लेकिन एक अच्छा सा रूप लेने के लिए 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे। उससे फायदा ये होगा कि 1/, नीचे 4 हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 को एक जगह ले लेंगे, 2 ऊपर चलाएगा 2 लैम्डा और बटे में आर। ये आपका डेरिवेशन आ जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका नेक्स्ट डेरिवेशन। एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की चादर रहेगी, उसके पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। तो अनंत विस्तार की चादर है इसलिए मैं इस तरह से खुरदुरा कर दूंगा। पता नहीं कितनी बड़ी चादर होगी आपकी ये, और इस चादर को आपने जब प्लस का आवेश देंगे तो आवेश पूरी चादर पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ये थोड़ी तिरछी से आपको दिखाई दे रही है क्योंकि ये चादर हमारी बिल्कुल सीधी इस तरह से है। इसको जो हमने आवेश दिया तो पूरी चादर पर फैल गए। ठीक है, इस चादर के पास में जैसे ये हाथ है, इसके पास में बिंदु है यहाँ पर, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हम क्या करेंगे, जितनी दूरी पर ये बिंदु है उतनी ही दूरी पर चादर के दूसरी तरफ एक और बिंदु ले लेंगे और दोनों बिंदुओं से होते हुए बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये बिंदु था, यहाँ पर हमने गॉसियन पृष्ठ बना ली। मान लो बिंदु P था। गॉसियन पृष्ठ की खास बात होती है कि E और जो DA होता है वो समांतर होते हैं। इसी तरह एक हिस्सा आपको दिखाई नहीं देगा, वो पीछे की तरफ होगा, इसलिए मैं उसे डॉटेड डॉटेड बना रहा हूँ। तो ये दूसरी साइड का हिस्सा था आपका, और दोनों से इधर भी हमने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट मान लो P डैश ले लिया। यहाँ भी वही बात होगी कि फ्लक्स यहाँ से भी गुजरेगा और फ्लक्स इस तरह से गुजरेगा कि E और DA एक दूसरे के समांतर होगी। ठीक है, जैसे चादर है इस पर आवेश फैल रहा है पूरी पर, तो फ्लक्स जो बल रेखाएं निकलेगी वो इधर को भी जाएगी और बल रेखाएं इधर को भी जाएगी। तो दोनों साइड से बल रेखाएं गुजरेगी। तो जब हम इसका फ्लक्स निकालेंगे तो E डॉट DA इधर का लेंगे और E डॉट DA इधर का लेंगे। तो थोड़े से अवयव के कारण जब मैं फ्लक्स निकालूंगा तो वो भी थोड़ा सा ही होगा, और थोड़े से को हम क्या लिखते हैं बताओ, डी फाई। फॉर्मूला जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, E डॉट DA को राइट साइड का लेंगे और प्लस E डॉट DA किधर का लेंगे, हम लेफ्ट साइड का लेंगे। आपकी जो वैल्यू हो जाएगी ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ट्वाइस ऑफ 2 बार E डॉट DA। अच्छा, अदिश गुना को जो हम खोलते हैं तो बताओ वैल्यू क्या आती है, कोस थीटा आता है इसमें। तो वैल्यू हो जाएगी हमारी E DA कोस थीटा। चूंकि E और DA समांतर है तो थीटा 0 डिग्री, कोस 0 का मान 1 होता है, तो डी फाई E का मान हो जाएगा हमारा ट्वाइस E DA। संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर आप बात करते हो तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए वही पहले की तरह हमें समाकलन कराना होगा दोनों साइड का। तो पूरे पृष्ठ के लिए दोनों साइड का समाकलन करा देंगे। डी फाई इधर का भी समाकलन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ E DA। डी फाई E का समाकलन क्या होता है भाई, आपका D हट जाएगा, फाई 2 और E तो बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा समाकलन DA। और DA का समाकलन बताओ क्या होता है, A। यहाँ पर A की वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि जो चादर है उसका आकार नहीं पता नहीं कितनी बड़ी होगी, तो A को A रहने दीजिए, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर इसके बाद में आप गॉस की प्रमेय लगाइए। बताइए गॉस की प्रमेय क्या कहती है। गॉस की प्रमेय के हिसाब से जो फाई E का मान होता है वो होता है आपका Q बटे में एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए।
अच्छा, दोनों की तुलना करेंगे, समीकरण 1 व 2 की जब तुलना करेंगे तो बताइए लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगी, तो वैल्यू होगी क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। समीकरण नंबर 3, फिर से वही प्रॉब्लम आती है कि जो क्यू आवेश है वो तो टोटल चादर का है, जबकि हमने थोड़ा सा अवयव लिया था और अनंत में से पता नहीं कितना होगा, तो ये देखना पड़ेगा आवेश कहाँ फैल रहा है। तो चादर को जब हम आवेश देंगे तो आवेश फैल रहा है पृष्ठ पर, और जब पृष्ठ पर आवेश फैलता है तो क्या लेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व लेंगे। 3 तरह का घनत्व होता है, इसमें से लेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व, और इसे हम सिग्मा लिखते हैं। और सिग्मा का जो वैल्यू होता है वो आपको पहले पढ़ाया गया था, सिग्मा बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। यहाँ से क्यू का मान निकाल लीजिए, सॉरी, सिग्मा बराबर क्यू बटे में ए, यहाँ से क्यू का मान निकाल लेंगे, सिग्मा गुना में ए। मान को उठा के समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो समीकरण 3 से जब आप वैल्यू रखेंगे, आगे आ जाइए, समीकरण 3 में जब आप वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी ट्वाइस ऑफ ई ए बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, क्यू का मान रख देंगे सिग्मा और गुना में ए से ए कट जाएगा, इसलिए चादर के क्षेत्रफल पर ई का मान डिपेंड नहीं करता है। सिग्मा बटे में ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन जीरो। या तो ये डेरिवेशन आएगा आपका कि एक समान रूप से अनंत विस्तार की चादर, बस इस तरह चादर लिखी हुई आएगी। अगर चादर लिखी हुई आती है तो आप यही डेरिवेशन करोगे, या फिर आपको ये भी ध्यान रखना है, आपका लिखा आता है अचालक चादर। अगर अचालक आता है तब भी आपको यही डेरिवेशन करना है, चालक के लिए अगला डेरिवेशन होगा। अचालक अगर आता है तब भी आपको यही डेरिवेशन करना है, तो कुछ नहीं आता है तब भी यही करना है। चालक अगर आता है तो मैं अभी अगला डेरिवेशन करा रहा हूं, वो चालक के लिए होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जैसे मैं बता रहा था, अनंत लंबाई परिमित मोटाई की चालक। अगर चालक प्लेट या चालक चादर की बात होती है तो आपको ये वाला डेरिवेशन करना होगा। चालक प्लेट को बनाने के लिए इस तरह से मान लीजिए, जैसे कि आपकी माचिस होती है ना, उस माचिस को खाली माचिस ले लीजिए, उसी तरह की ये चालक होती है जो अंदर से खाली होगी। ठीक है, तो अंदर से अगर खोखली होगी तो अंदर से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, जो भी फ्लक्स गुजरेगा केवल आपका साइड से ही गुजरेगा। जब हम इसे आवेश देंगे तो इस तरह से इसके पृष्ठों पर फैल जाएगा, क्योंकि ये खोखरा है अंदर से, यानी कि चालक है, तो इसलिए अंदर की तरफ कोई आवेश नहीं होगा। इस चालक के पास में एक बिंदु है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो वही हम गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे थोड़ा सा अवयव लेकर के। अंदर की तरफ अगर मैं बात करूं, चूंकि अंदर की तरफ तो आपका आवेश ही नहीं है, तो यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। चालक और अचालक में यही डिफरेंस है। अचालक में आपने देखा था कि दोनों तरफ से फ्लक्स गुजर रहा था, जबकि चालक में अंदर की तरफ आवेश ही नहीं है, तो वहां से कोई फ्लक्स भी नहीं गुजरेगा, केवल एक ही साइड का आपको फ्लक्स लेना है। और गॉसियन पृष्ठ अगर हमने बना लिया है तो ई डी तो समांतर होगा ही। थोड़े से पृष्ठ के लिए अगर हम बात करते हैं तो बताओ, थोड़े से पृष्ठ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वही डी फाई ई अल्प अवयव डी ए के लिए ले रहा हूं मैं, फॉर्मूला होगा वही आपका ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए, डॉट को जब हटाते हैं यानी कि 10 गुना खोलते हैं तो आपका कोस थीटा आता है। क्योंकि थीटा का मान यहाँ पर 0 है तो कोस 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा ई डी ए। ये तो आपकी वैल्यू है थोड़े से पृष्ठ के लिए। अगर मैं बात करता हूँ संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो बताइए संपूर्ण के लिए हमेशा आपको समाकलन कराना होगा, तो लेफ्ट का भी समाकलन करा दीजिए और राइट का भी समाकलन करा दीजिए। लेफ्ट में डी फाई का समाकलन होगा फाई, ई बाहर आ जाएगा, डी ए का समाकलन कितना होगा हमारा ए। इस तरह से फाई ई का मान आ जाएगा हमारा, ई डी ए का समाकलन हो गया ए। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब गॉस की प्रमेय की हमें सहायता लेनी है, तो गॉसिस थ्योरम यानी कि गॉस की प्रमेय हम यहाँ पर लगा देंगे फ्रॉम गॉसिस थ्योरम। ठीक है, क्या होती है कि फ्लक्स जो होता है वो आवेश बटे एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दीजिए,
1 व 2 से जब आप तुलना करोगे तो इनकी लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगी, E इंटू में A और बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0। प्रॉब्लम फिर भी सेम है, क्योंकि हमने एक तरफ का पृष्ठ लिया है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, आवेश जो फैल रहा है वो पृष्ठ पर फैल रहा है, इसलिए हम लेंगे इसका पृष्ठ आवेश घनत्व, क्योंकि आवेश पृष्ठ पर फैल रहा है। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, तो सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा बराबर Q बटा A। यहाँ से Q का मान निकाल लेंगे सिग्मा A, इस मान को उठा के समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो समीकरण 3 में जब आप वैल्यू लोगे तो वैल्यू होगी E A सिग्मा A Q की जगह बटे में एप्सिलॉन 0, A से A कट जाएगा। इस तरह से चालक के लिए आपका फॉर्मूला होगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। मैं मान रहा हूं कि डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। अचालक के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, बटे में 2 आता है, और चालक के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। यहां तक कीजिए फिलहाल।